हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की, जिसके अंतर्गत हम ल्यूसेंट की कंप्यूटर वाली जो बुक है उसे पूरा कवर करेंगे चैप्टर वाइज। इसमें हम जो मेन डेटा है उसे भी देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से रिलेटेड उनको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी करा रहा है इनमें आपका 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा कंप्यूटर से आते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि 8 या 10 वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसे एक बार ख़त्म कर लिया जाए, जिससे कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर एक सटीक डेटा भी मिल जाएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और जो है इसमें ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा और आपके 2 या 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो आप लोग पूरी देखें, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अगर वीडियो में कुछ आप लोगों को दिक्कत लगता है, कुछ मिस्टेक लगती है, तो आप लोग उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, जिस प्रकार ल्यूसेंट की बुक में कवर किया हुआ है मैंने पूरा का पूरा बिल्कुल उसी सीक्वेंस में कवर किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि ल्यूसेंट की जो कंप्यूटर बुक है उसका कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह एक मशीन है, सुपरमैन की तरह है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आप ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, इसकी जो क्षमता है वो सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर मशीन बना दी तो इसकी असीमित क्षमताएं हैं, इसकी क्षमताओं का कोई पार नहीं है। हालांकि मनुष्य ने ही ये कंप्यूटर बनाया है और मनुष्य की जो दिमागी शक्ति है, मनुष्य के दिमाग, उसकी क्षमताएं अपार हैं, उसकी क्षमताएं असीमित हैं आप लोग कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की क्षमताएं असीमित नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो गणना करना कहने का मतलब है कि चीज़ों को कैलकुलेट करना। ठीक है, गिनना, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग करना, उनको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें गणना करने के अंतर्गत आती हैं। तो इसका मुख्य कार्य है गणना करना। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कंप्यूटर, COMPUTER, इसका पूरा जो फुल फॉर्म दिया जाता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ गणना करना। इसी कारण से इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो संगणक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि जोड़ घटाना गुणा भाग करने के साथ साथ चीज़ों को अरेंज करना, प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कंप्यूटर एक यंत्र है। तो ये आपने समझना है कि कंप्यूटर एक मशीन है, एक यंत्र है जो क्या करता है? डेटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। तो सिंपल आप लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी प्रकार के डेटा को ग्रहण करता है और उसके बाद उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का मेन कार्य है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो इसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि। ये एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में, चाहे वो SBI क्लर्क का एग्जाम हो या SBI PO का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आपके अन्य SSC के एग्जाम हो, तो वहाँ पूछे गए हैं। तो हो सकता है यहाँ भी रिपीट हो जाए, तो ध्यान रखें कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि। इसकी स्मरण शक्ति जो है मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य है, लेकिन कंप्यूटर की क्या होती है? काफ़ी उच्च होती है। ठीक, तो ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि कंप्यूटर को परिभाषित करते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिए जाते हैं, कोई टर्म दे दिया जाएगा, इसका क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला आता है डेटा। तो कंप्यूटर के संबंध में आप लोगों को याद रखना है डेटा क्या होता है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इसमें यूज होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेस करना, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट। तो पहले समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो डेटा यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। ठीक, जैसे आप लोग सिंपल एग्जाम्पल से चलते हैं, आप लोग कहीं गए किसी मीटिंग को अटेंड करने या फिर कहीं पे आप लोग कहीं नाप जोख करने गए और वहाँ पे जो आपने सुना, देखा, समझा, उस सबको लिख दिया, तो वो क्या होता है? एक अव्यवस्थित आंकड़ा है, डेटा है। ठीक है, तो अव्यवस्थित तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं डेटा क्या होता है? डेटा अव्यवस्थित एक आंकड़ा या फिर तथ्य है। ठीक है, जो कि प्रोसेस होने से पहले की अवस्था है। तो आप लोग जहाँ भी गए, जो आपने देखा सुना, उसे बिल्कुल किसी भी सीक्वेंस में अपनी कॉपी में या फिर कहीं भी आप लोग रफ तरीके से लिख लिया, आपने एक मोटा मोटा तौर पे नोट कर लिया। ठीक, तो वो डेटा है। फिर उसको प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यवस्थित डेटा बन जाएगा। ठीक, तो डेटा 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है संख्यात्मक, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक। तो संख्यात्मक डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा किसे कहते हैं? इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे
कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्या आदि। ठीक है, जैसे आप लोग अभी जनगणना करने के, तो जनगणना में आपने लिख लिया कि नाम ये है, आयु इतनी है, फटाफट से आपने रफ कार्य कर लिया, तो वो सारा का सारा जो रफ कार्य किया है वो अव्यवस्थित है, इसीलिए उसे हम कहेंगे डेटा। ठीक है, दूसरा है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत क्या रखा जाता है, न्यूमेरिक इसमें शब्द लगा है तो नंबर तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन अल्फ़ा शब्द भी लगा है। जैसे न्यूमेरिकल डेटा में तो केवल नंबर आते हैं, जिसमें आपके कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन अल्फ़ा न्यूमेरिक में इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अंक तो होंगे, उसके साथ साथ कुछ अक्षर भी होंगे, जैसे ABCD, ठीक है, या अ का क ख कुछ भी, और इसके साथ साथ कुछ चिन्ह भी प्रयोग होंगे। जैसे आपका होता है कॉमा का चिन्ह होता है, ठीक है, या बराबर का चिन्ह होता है, या फिर लेस देन का या ग्रेटर देन का, इस टाइप के जो चिन्ह होते हैं ये सारे इसमें प्रयोग होते हैं, जैसे पता लिखने में, एड्रेस लिखने में। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। तीसरी चीज़ आती है दूसरी चीज़ आती है सूचना। तो पहला तो हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, अब दूसरा है इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो जब अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त जो परिणाम है उसी को हम कहते हैं व्यवस्थित डेटा या फिर सूचना। ठीक है, तो आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि जो भी हमने रफ कार्य किया, जो देखा सुना, वो है आपका डेटा, उसे हमने कंप्यूटर को दिया, इनपुट किया, और कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस करके जो परिणाम हमें दिया वो कहलाएगा सूचना या इन्फॉर्मेशन, यानी कि व्यवस्थित डेटा। तो आप लोग कह सकते हैं सूचना या इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये प्रोसेस करने के बाद प्राप्त व्यवस्थित डेटा होता है। ठीक है, व्यवस्थित परिणाम होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा यूज किया जाता है आजकल हर क्षेत्र में। ठीक है, तो ये पहला देखें, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। जहाँ आप जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हमने गणना करनी है, किसी कंपनी में आपके 1000 कर्मचारी हैं, उन सभी के कितने दिन प्रेजेंट रहे हो, कितने दिन एब्सेंट रहे, और उनके उस हिसाब से कितना सैलरी बनती है, अगर ये कैलकुलेट करना है, एक आदमी को आप बैठा देते हैं तो 1 हफ्ता लगा देगा 1000 आदमियों का पूरा कैलकुलेशन करने में। लेकिन उसी की जगह कंप्यूटर को अगर काम दे दिया जाए तो कंप्यूटर इसे कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर की जो गति होती है वो तीव्र होती है, अर्थात समय की बचत होती है। दूसरा, यह त्रुटि रहित कार्य करता है, इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम है। ये एक इसकी इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट विशेषता है। अगला है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। जैसे कि आपको पता होगा किसी कंप्यूटर में आप लोग अपनी इमेजेस, अपना म्यूज़िक, डेटा, चाहे अन्य चीज़ जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी को लगातार बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेमोरी स्पेस हमें देता है, ताकि बहुत सारी चीज़ों को हम संग्रहित कर सकें और उन्हें भंडार कर सकें। ठीक है, तो ये स्थायी तथा विशाल भंडारण की क्षमता देता है, क्षमता की सुविधा। ठीक है, अगला यह पूर्व निर्धारित निर्देशों यानी कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। ठीक, एक बार इसमें हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भैया अगर ये वाला बटन दबाएंगे तो ऐसे कार्य करना है। जैसे हमने आपका प्लस प्लस का चिन्ह लगा के बहुत सारी संख्याएं लिख दी, तो वो क्या कर रहा है, उनको समझ ले रहा है कि प्लस जहाँ दबाया है इनको ऐड कर देना है, और जैसे हमने इक्वल टू दबाया, बराबर का निशान दबाया हमने, तो तुरंत सारी की सारी जोड़ कर वो दे देता है। ठीक, तो उसमें पहले से ही फीड हो कि आपने ऐसा करना है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटर के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का आजकल हर क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मशीन है। तो इसके प्रमुख उपयोग देखते हैं। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, डिजिटल हो या फिर किसी भी प्रकार की एजुकेशन हो, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर एक बहुत अच्छा साधन है। ठीक है, तो खुद कंप्यूटर के बारे में भी स्टडी की जाती है, खुद कंप्यूटर भी पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और कंप्यूटर की हेल्प भी ली जाती है अन्य चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। रेलवे तथा वायुयान आरक्षण, ये रेलवे और एयरलाइंस रिजर्वेशन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट योगदान है। चिकित्सा विज्ञान में इसका महत्व है। ठीक है, बैंकों में अभी आप देखते हैं कि हर बैंक, प्रत्येक बैंक में सारे कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर लगे हुए हैं। प्रकाशन में, ठीक, कोई भी चीज़ हमने पब्लिश करनी है तो उसमें भी यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, संचार में यानी कि कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। इसी प्रकार आपका रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। जो हमारी रक्षा टेक्नोलॉजी है, जितनी भी मिसाइलें बन रही हैं या फिर आपके रॉकेट बन रहे हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, उन सारा का सारा काम जो है, उनका डेटा जो होता है वो कंप्यूटर में ही संग्रहित होता है। ठीक है, इवन कंप्यूटर के माध्यम से ही यहाँ से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं और वहाँ उनकी निगरानी की जाती है, सब कुछ। व्यापार में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में होता है और मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे उपयोग हैं कंप्यूटर के। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के कार्य क्या हैं, डेटा का संकलन करना, डेटा कलेक्शन करना। डेटा कहने का मतलब है जो अव्यवस्थित रफ एक हमारे पास
तथ्य होते हैं, ठीक है, चाहे हमने किसी भी टॉपिक पर वो लिखे हुए हों या फिर किसी भी टॉपिक पर हमने स्टोर किए हुए हैं। तो ये एक रफ डाटा जो होता है उसी को डेटा कहते हैं। डेटा संकलन करना, डेटा कलेक्शन करना कंप्यूटर का कार्य है। डेटा संचयन यानी कि डेटा को स्टोर करना, जो मेमोरी होती है इसमें प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, वो मेमोरी यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक, तो डेटा स्टोर करना। तीसरा है डेटा संसाधन यानी कि डेटा को प्रोसेस करना। जब तक हमारा वो डेटा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हमें व्यवस्थित डेटा कैसे मिलेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। इसलिए डेटा प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी आप इसे डेटा देते हैं, इसमें इनपुट करते हैं, तो उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यही है। चौथा है डेटा का निर्गमन करना यानी कि आउटपुट देना। जब आपने इनपुट दिया, इनपुट के रूप में आप देते हैं अव्यवस्थित डेटा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, प्रोसेस करता है उसका संसाधन, और उसके बाद जो ये वापस परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, उसी को कहा जाता है डेटा आउटपुट, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर के कार्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी आपकी हेडिंग है नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले, जब तक कंप्यूटर नहीं बने थे, ठीक है, लेकिन गणना यंत्र यूज होते थे, जैसे आपका एबेकस है या फिर आपका एनालिटिकल इंजन बने थे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अभी हम केवल ये देखते हैं कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था, यानी कि मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग समझें कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले ये सारे कार्य जो कंप्यूटर कर रहा है, क्या कर रहा है, डेटा का संकलन कर रहा है, डेटा का संचयन कर रहा है, ठीक है, डेटा का प्रोसेसिंग कर रहा है और डेटा का आउटपुट दे रहा है। तो ये सारे के सारे कार्य हाथ से होते थे, मैनुअल मेथड से होते थे, इसी को डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। लेकिन जैसे ही आपका टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कंप्यूटर बना, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि ईडीपी कहते हैं, ठीक। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि ईडीपी क्या है, तो आप लोग ध्यान रखें, ईडीपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको पता होगा कंप्यूटर में बहुत सारी शब्दावली हैं जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप लोग हर चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक। अगला है डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित यानी कि रॉ डेटा को व्यवस्थित डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है, ठीक है, जिससे कि जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है, जिससे कि इसका उपयोग जो है मनुष्य कर सकें। तो सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि जो डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रिया कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हुआ, जो हमारे पास अव्यवस्थित आंकड़े हैं, उन अव्यवस्थित आंकड़ों को एक निश्चित सीक्वेंस में अरेंज करना, एक निश्चित तरीके से उन्हें व्यवस्थित करना, जिससे कि उस इन्फॉर्मेशन का यूज किया जा सके निर्णय लेने के लिए। तो वही होगा आपका डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और डेटा प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त जो आपका डेटा होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि जो परिणाम होगा उसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये फ्लो चार्ट कंप्लीट में से बना नहीं, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले इनकमिंग डेटा होगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट से आएगा आपका आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वो होगा आपका इनपुट। आपने कोई इनकमिंग डेटा आपके पास था, आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, जो भी डेटा, जो भी अव्यवस्थित आंकड़े हम कंप्यूटर में डालते हैं, फीड करते हैं, उसे कहा जाता है इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद क्या होती है, आपकी प्रोसेस होती है, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को जांचता है और उस डेटा से जो इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो बनाता है। तो डेटा को व्यवस्थित डेटा में बदलना यानी कि इन्फॉर्मेशन में बदलना कहलाएगा प्रोसेस। इसके बाद कंप्यूटर परिणाम देता है, जिसे कहा जाता है आउटपुट, और आउटपुट से क्या होती है, आपकी आउटगोइंग जो निकली वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो इनकमिंग जो होता है वो डेटा होता है, और आउटगोइंग जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है। और कंप्यूटर क्या प्रक्रिया करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। तो ये तीन मुख्य प्रक्रिया हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं। तो आप इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट से तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप इसे पूरा बना लेंगे अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी में बनाएं ये, तो आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम है क्या, यानी कि क्या कंप्यूटर सिर्फ एक छोटा सा एक टीवी जैसा डब्बा है, क्या उतने से चल जाता है? नहीं, कंप्यूटर के बहुत सारी इकाइयाँ हैं ना, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर अपने सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर पाता है, तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, यह उपकरणों का एक समूह है, ये कोई अकेली यूनिट नहीं है, यह उपकरणों का एक समूह है जो कि एक साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं, पहली इकाई क्या है,
इनपुट यूनिट, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या होते हैं, इनपुट यूनिट हम किसे कहेंगे? यह एक ऐसी इकाई है जो यूज़र को, यूज़र कहने का मतलब जो कंप्यूटर को चला रहा है, ठीक है, यह एक ऐसी इकाई है जो यूज़र से डेटा को प्राप्त कर CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो इसका मुख्य भाग है, तो CPU को देती है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम इनपुट यूनिट को। जैसे आप गए ATM में किसी, ठीक है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM में जब हम निकासी करने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसमें पिन नंबर डालना होता है, और पिन कहने का मतलब क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो पिन डालना होता है, पिन के लिए जो हम पिन डालने के लिए जो कीपैड हमने यूज किया वही है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस, और इसके लिए हमने जो पिन नंबर डाला वो इनपुट होगी इसकी, ठीक। तो इनपुट, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं इनपुट यूनिट। कंप्यूटर को जो अव्यवस्थित डाटा है, अव्यवस्थित डाटा देने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाएगा उसे हम इनपुट यूनिट कहेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन उसे दी जाएगी यानी कि जो डेटा उसे दिया जा रहा है उसे हम इनपुट डेटा कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, CPU उसको प्रोसेस करेगा और इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। तो दूसरा आता है आपका इसकी यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और एक एक चीज़ इससे रिलेटेड हमने समझ लेनी है। सबसे पहली बात, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, इसे प्रोसेसर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक। अगला देखें, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले, आपसे पूछा जाता है कि CPU क्या है, आप लोग कहते हैं CPU, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक बड़ा सा डब्बा है, ठीक है, एक कोई यूनिट है, एक चिप है, या फिर आपका एक मशीन है, इस तरीके से अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि CPU क्या होता है, सिर्फ एक चिप होती है भैया। जो आप ऐसे करके बड़ा सा एक डब्बा देखते हैं ना, कंप्यूटर घरों में जो कंप्यूटर होते हैं उनमें लगे हुए ऐसे करके एक डब्बा बना होता है इस तरीके से, कंप्यूटर के साथ तार से जुड़ा हुआ, इसे आप CPU कहते हैं। ये CPU नहीं है, ये आपका कैबिनेट बॉक्स होता है, ये ध्यान रखें, ये आपका कैबिनेट बॉक्स है। और इस कैबिनेट बॉक्स के अंदर एक ऐसा करके बोर्ड बना होता है, उसे मदर बोर्ड कहा जाता है। उसी मदर बोर्ड में एक छोटी सी चिप लगी होती है इस तरीके से, उसी को हम CPU कहते हैं, ठीक है। तो CPU एक सिंपल चिप है। आगे की जो वीडियो जाएंगी जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम डायग्राम्स की हेल्प से देखेंगे, ठीक है, इनके चित्र देखेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि CPU क्या होता है। तो ये कैबिनेट बॉक्स है, ये CPU नहीं है जिसे आप बचपन से CPU समझते हैं। इसके अंतर्गत ये जो बोर्ड है इसे मदर बोर्ड कहते हैं, पूरा का पूरा एक चौड़ी सी प्लेट होती है और इसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, उसी को हम CPU कहेंगे। तो CPU क्या है, एक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये सारे कार्य निष्पादित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन। ये क्वेश्चन सीधा बना हुआ है, किस कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो वो आपकी CPU है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलाकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ये इसी का कार्य है CPU का कि क्या करेगा, जो भी इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है, ठीक है। अब देखिए, हमने इनपुट दिया, हमने एक कीबोर्ड के माध्यम से कोई नंबर डायल कर लिया, फिर या कोई अंक का हमने शब्द लिख लिया, ठीक है, तो इनपुट दिया। अब उसे प्रोसेस किया CPU ने, इसके बाद आउटपुट के लिए भी तो कुछ चाहिए, जो बाहर निकले रिजल्ट हमारे हाथ में आए, ठीक है। तो आउटपुट के लिए भी कुछ इनकी यूनिट्स होती हैं। तो ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों को मिलाकर पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करता है या तैयार करता है, कौन, CPU, ठीक है। इसके अलग अलग भाग होते हैं CPU के, बहुत से भाग आते हैं, उनको आपने देखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा CPU का भाग नहीं है। तो इनपुट या आउटपुट से मिलाकर ये पूरा सिस्टम बनाता है और इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, खुद CPU हो गया, ठीक है, जो कंप्यूटर का भाग है। इस CPU के भाग हैं आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इसके कार्य पूछे जाते हैं जो हम आगे देखेंगे। दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा आता है आउटपुट यूनिट और चौथा आता है मेन मेमोरी, ठीक है। इन सब के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि CPU का ही एक भाग है, ये क्या है, इसका उपयोग जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में किया जाता है। तो कोई गणना करनी है,
कोई अंकगणितीय हमने कैलकुलेशन करनी है कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, या फिर छोटा है, बड़ा है, कौन सा क्या है, इस तरीके से हमने कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है, ALU का। ठीक है, तो इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। देखिए, अंकगणितीय गणना कहने का मतलब क्या है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग आदि। ठीक है, जबकि तार्किक गणना कहने का अर्थ होता है तुलनात्मक गणना करना, जैसे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, या फिर बराबर हैं। ठीक है, या फिर हाँ या ना। तो इस तरीके की सारी गणनाएं जो होती हैं ये तार्किक गणना के अंतर्गत आती हैं, जबकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग अंकगणितीय गणना। और ये दोनों ही कार्य किसके हैं, ये हैं ALU के, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखें कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि नियंत्रित करता होगा, कंट्रोल करता होगा चीज़ों को। ठीक है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर के समस्त कार्यों, समस्त गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखें CPU का एक भाग है कंट्रोल यूनिट, इसीलिए तो हम CPU को मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, कंट्रोल यूनिट का। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है और मैंने वही इंक्लूड किया है यहाँ पे, तो एक एक चीज़ को अच्छे से आप लोग समझें। नेक्स्ट होती है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी के बारे में तो कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और आप लोग समझते भी होंगे। इसके बारे में अलग से चैप्टर आएगा ये मेमोरी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है। ठीक है, या फिर आपका CD रोम क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी हम केवल देखते हैं कि मेमोरी यूनिट होती क्या है। तो देखिए, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। तो जो भी आपने डेटा बनाया, जो भी इन्फॉर्मेशन बनाई है, ठीक है, उसको संग्रहित करना है, उसे स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसे मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आपका प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक होते क्या हैं, जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है यानी कि गति कर रहा है, जैसे अभी मैं फ़ोन पे वीडियो तैयार कर रहा हूँ या आप लोग वीडियो चला रहे होंगे, तो उस टाइम भी तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे यानी कि आपके फ़ोन के स्क्रीन पे कुछ चल रहा है ना। तो जब कंप्यूटर कार्यशील होता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का जो संग्रह है ये प्राइमरी मेमोरी में रहता है। तो जो अभी ये चल रहा है, ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ या फिर आप लोग जो देखेंगे, वो सारा का सारा किस मेमोरी में चलेगा, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, जबकि इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बन गई, पूरा हो गया, तो जो वीडियो तैयार हो जाएगा ये कहाँ स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई, इस वीडियो की ये PDF है या फिर ये वीडियो है, ये स्टोर हो जाए मेरे पास, और मैं इसे आने वाले टाइम में यानी कि 10 दिन 15 दिन बाद या अगले साल 2 साल बाद जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसे देख लूँ। तो मैंने क्या किया, इसे इसी में स्टोर कर दिया अपनी मेमोरी कार्ड में, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। जबकि प्राइमरी मेमोरी में क्या आएंगी, जब ये डेटा चल रहा होता है, फ़ोन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, तो उस टाइम जो कार्य हो रहा है उसको संपादित करते हैं। इसके अंतर्गत आपके दो आएंगे, रैम आएगी, ठीक है, और प्लस रोम आएंगी। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं आपकी। ठीक, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो होते हैं आपके जैसे माइक्रो SD कार्ड है, ठीक है, SD कार्ड आपने सुना होगा, माइक्रो SD कार्ड, मैक्रो SD कार्ड। ठीक है, तो SD का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक है, तो ये SD कार्ड हैं, या फिर आपके पेन ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की, या फिर आपकी फ्लॉपी डिस्क, तो ये सारे क्या होते हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ठीक, तो ये भी आपका एक यूनिट है किसकी, CPU की। तो ये भी आप लोग समझ चुके हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। तीसरा है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा, ठीक है, कोई अव्यवस्थित डेटा हमने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, उसके बाद उसने रिजल्ट दिया, परिणाम। तो हमने इनपुट जो किया किसी मशीन के माध्यम से किया, किसी इकाई के माध्यम से, जैसे आपका था क्या, कीबोर्ड। तो आउटपुट भी तो हमें चाहिए होता है, तो आउटपुट किस माध्यम से चाहिए, तो आउटपुट के लिए भी हमें कोई ना कोई मशीन हमारे पास होना ही चाहिए, जिससे कि वो जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में आए। ठीक, तो उन्हें आउटपुट यूनिट्स कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर की वह इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है, आउटपुट यूनिट कहलाता है। जैसे जब हम किसी सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, ठीक है, हमने बिल दिया, कोई सामान खरीदा, हम विशाल मेगा मार्ट में चले गए, हमने एक सामान खरीद लिया और उससे हमने क्या किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी। तो उनने क्या किया, फटाफट से वो टाइप करते हैं कि हाँ भैया इनने ये सामान लिया है और इसका एक कोड नेम ये है और इसमें इतना इनने पैसा दे दिया, और उसके बाद खच करके एक मशीन से एक कागज़ निकलता है और हमारे हाथ में देता है। हम तुरंत उसको देख के समझ जाते हैं, अच्छा इतने का सामान था, इतना इसमें GST कटा, ये सब। तो वो हम समझ गए, हमारे पढ़ने योग्य बना दिया कंप्यूटर ने, जबकि कंप्यूटर में तो किसी और रूप में गई होगी। ठीक है, बाइनरी रूप में जाता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वही बात है, जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो कि एक आउटपुट का रूप है। और ये आउटपुट किससे आया, ये आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। तो प्रिंटर क्या हो गया अपने आप में, आउटपुट यूनिट होगी। ठीक है,
तो आउटपुट, इनपुट और आपका जो प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये पूरे कंप्यूटर की एक कार्यप्रणाली है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ से बने हुए हैं इस चैप्टर से, ठीक। प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। 20 से 22 प्रश्न है, ज़्यादा है नहीं, तो हम फटाफट इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का, उससे रिलेटेड डेटा जो मैंने दिया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, और इसके बाद जो आने वाले मेन चैप्टर हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डॉट 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन सा डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है और उसे प्रोसेस करता है? तो वो आपका हो गया कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन केवल प्रोसेस करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे आप लोग प्रोसेसर कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसर मेनली प्रोसेस का कार्य करता है। प्रोसेसर नहीं दिया होगा तब आप कंप्यूटर के साथ जाएंगे। कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। अब देखें यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूछा, तो इसका आंसर कंप्यूटर होगा, ठीक है। अगला देखें, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट 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 इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या इनमें से इन्फॉर्मेशन में बदले जाते हैं? तो नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डेटा। तो आपका डेटा जो है ये इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा जो भी हम रॉ मटेरियल उसमें डालते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ा जो डालते हैं उसे डेटा कहा जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे डेटा को। नेक्स्ट है एटीएम क्या होते हैं? तो एटीएम क्या है? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने वाले काउंटर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। ये सब एसबीआई क्लर्क में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक यंत्र है, एक मशीन है, ठीक है। देने वाला यहाँ पे पूरा ऐड कर लें, एक मशीन, ठीक। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या था? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग यानी कि अव्यवस्थित आंकड़े को व्यवस्थित आंकड़े में बदलना, ठीक। तो डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो कोई भी डेटा है आपका अव्यवस्थित होता है, उसे व्यवस्थित करके पढ़ने योग्य बनाना, यूजर के समझने योग्य बनाना, वही होता है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक। तो ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। और जो डेटा प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है प्रोसेस होने के बाद डेटा को, इसलिए इसे जानकारी लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखें, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा भाग है सीपीयू का जो अन्य गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो ये आप इसमें लिखा गया है, देखिए मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इन सब के कार्य अभी हमने पढ़े। तो जहाँ से हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कंट्रोल यूनिट एक ऐसा इकाई है सीपीयू की जो क्या करती है? सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ठीक। अगला देखें, डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो नंबर्स को जो आपका कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रयुक्त नंबर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डॉट 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 फील्ड्स में, कौन से फील्ड में? नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। तो पता है आपको कि न्यूमेरिक जो होता है, न्यूमेरिक का मतलब होता है अंकों से रिलेटेड कोई भी गणना करना, कैलकुलेशन, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा रहेगा, न्यूमेरिक फील्ड में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होंगे, ठीक। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं आप लोग? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिथम, कैलकुलेशन। तो सबको पता है कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है उसे इनपुट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ये इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा क्या किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन था आपका सीपीयू। तो यहाँ पे आप लोग जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट आउटपुट यूनिट या फिर सीपीयू। अगर सीपीयू भी ऑप्शन में होगा तो आप सीपीयू के साथ जाएं, ठीक है। तो ये देख लेना कि ऑप्शन में क्या क्या है। ये आपका बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला देखें, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की विशेषताएं या फिर कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, कह रहा है। कंप्यूटर का क्या कार्य नहीं है? मैंने आपको 4 कार्य बताए थे कंप्यूटर के, उनमें हमने देखा था डेटा का संकलन करता है, बिल्कुल ठीक है। डेटा संचयन ये भी करता है, यानी कि स्टोर भी करता है। डेटा का संसाधन यानी डेटा प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है। डेटा का निर्गमन यानी कि आउटपुट ये भी करता है। डेटा का आकलन नहीं करता। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो डेटा का आकलन सही आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? डेटा आकलन करना, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखें।
अगला है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग देखेंगे कि चिन्ह और संख्यात्मक सूचना जो भी है इन्हें कहा जाता है आपका डेटा। ठीक है। अगला है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन किसे कहेंगे? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को। ठीक है। तो आप लोग कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना कहा जाएगा एकत्रित डेटा को। ठीक है। तो जो एकत्रित डेटा होगा जो भी दिया होगा उसी को सूचना कहा जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड सीपीयू से थोड़ी जुड़ा है। प्रिंटर नहीं है। टेप नहीं है। एएलयू यानी कि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमने पढ़ा था ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ये सीपीयू में सारे के सारे कैलकुलेशंस करने का कार्य करता है, चाहे वो आपका अंकगणितीय हो या फिर तार्किक हो। ठीक है। तो एएलयू इसका भाग हो जाएगा। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखें, ईडीपी क्या है? तो देखें ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो हमने पढ़ा था कि डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में क्या अंतर है। तो ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, यानी कि केंद्रीय जो संसाधन यूनिट इकाई ये होती है। ठीक है। और इसीलिए इसे सीपीयू यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है सीपीयू को, ये भी ध्यान रखें। अगला है एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अभी आपने पढ़ा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक लॉग यूनिट। ठीक है। तो इसी प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, सीपीयू निम्न में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा था सीपीयू क्या है? एक माइक्रो चिप है भैया। ठीक है। ये बॉक्स नहीं है, ये सर्किट नहीं है। तो सीपीयू एक माइक्रो चिप होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, ये सभी। तो आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो करता ही है एएलयू के माध्यम से, और एएलयू के ही माध्यम से लॉजिक इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस भी करता है, यानी कि तार्किक कार्य भी। इसके साथ साथ मेमोरी के माध्यम से डेटा स्टोरेज भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? ये सभी हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? पता है आपको, सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है। सीपीयू इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका एसबीआई 2009 एसबीपीएस क्लर्क 2011 पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू या टर्मिनल। तो आपको पता होगा कि सीपीयू जो है इन दोनों के मध्य एक संपर्क स्थापित करता है, जिससे कि हम इन्हें इनपुट दे सकते हैं। ठीक है। और डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं है बल्कि डॉट 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 सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं करता है बल्कि क्या करता है? गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए और बी दोनों। तो इसमें सीधा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो गणितीय और अगणितीय दोनों ही प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ठीक। अगला देखें, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू के कार्य हैं अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंकगणितीय परिकलन तो आकलन तो करता है। ठीक है। अभी हमने देखा सीपीयू में, यहाँ देखें थोड़ा, ये एक ऐसा उपकरण है बल जो गणितीय उसको संसाधित करता है, अगणितीय सूचना को भी संसाधित करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? अगणितीय, अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना करना। तो इस प्रकार कार्य सीपीयू नहीं करता है। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, हाँ ये कार्य सीपीयू कर सकता है। ठीक है। और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन अब मैं एक बार इसको चेक करूँगा कि इसका सही आंसर क्या दिया था। ठीक है। जो आयोग जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है। नेक्स्ट देखें, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है सामान्य होती है, जबकि कंप्यूटर की उच्च होती है। ठीक। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त, सभी। तो जानते हैं आप लोग कि कंप्यूटर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला एक सिस्टम है। ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ये कोई प्राकृतिक बुद्धि नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन हैं इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे तैयारी करें। थैंक यू।